हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10 स्मार्ट स्टडी। आज हम क्लास 10 मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका टाइटल है रियल नंबर्स। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम p बाय q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर q को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था। अब इससे क्वेश्चन अराइज होता है क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। वन रैशनल नंबर है। अब देखिए कैसे ज़ीरो को हम वन से डिवाइड कर सकते हैं। वन के नीचे भी वन आता है, टू के नीचे भी वन आता है। तो जो भी नंबर स्केल पे आते हैं, नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रैशनल नंबर है या नहीं है। उसके लिए एक मेथड होता है डेसिमल एक्सपेंशन। तो आइए अब हम डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। अब रैशनल नंबर्स में दो टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन होता है, नंबर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये सब क्या होता है? टर्मिनेशन का मतलब होता है एंड हो जाना। टर्मिनेशन का मतलब होता है जो नंबर एंड हो जाता है। अब इसका एक बार हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे हमें समझ आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल लेते हैं 30/8। अब 30/8 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.75। अब ये नंबर 5 के बाद एंड हो गया। अब इसके बाद कोई नहीं आएगा, हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। इससे पता चलता है ये नंबर यहाँ पे एंड हो गया। एंड हो गया मतलब नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ये नंबर रैशनल नंबर है। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया ये। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.333 ऐसे ये 3 आते ही जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। यही हुआ क्या? ये डिवाइड कभी ख़त्म होगा, कभी एंड नहीं होगा। तो ये नंबर जो सेम नंबर डिजिट रिपीट हो रहा है, कोई नया नंबर तो आ नहीं रहा है, 3 ही बार बार रिपीट हो रहा है, इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। रिपीट होना मतलब दोबारा वही नंबर बार बार आना। ठीक है। अब इसका ये जो दोनों नंबर होते हैं ये रैशनल नंबर होते हैं। अब हमारे पास आता है इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या होता है? इरैशनल नंबर में जो इसका थर्ड टाइप होता है वो आता है। वो क्या है? वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। मतलब टर्मिनेट तो वो भी नहीं होगा बट रिपीट करेगा। सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ना वो टर्मिनेट होगा ना वो रिपीट करेगा। अब इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? इसके एग्जाम्पल होते हैं पाई, ई, जो हमारे रूट नंबर्स होते हैं, ये सब इसी में आते हैं। अब इसकी वैल्यू हमें पता ही है 3.141। ये जो भी आप वैल्यू देखोगे ये कभी रिपीट नहीं होगी, मतलब सेम नंबर्स रिपीट नहीं करेंगे, हमेशा नया नंबर हमारे पास आता है। तो इसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। मतलब सेम नंबर दोबारा नहीं आ रहा है हमारे पास, ना ये ख़त्म हो रहा है ना ये दोबारा आ रहा है। ठीक है। ये नंबर कौन से होते हैं? ये इरैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अब हम बाकी के नंबर्स भी जल्दी से देख लेते हैं। बाकी ये सारे नंबर्स हम एक बार पढ़ चुके हैं, हम बहुत टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं, बट हमेशा हम इन नंबर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में ज़ीरो आता है, किस में नहीं आता है, कौन सा नंबर कहाँ पे। तो अब हम एक बार जल्दी से एक सिंपल मेथड देखते हैं जिससे हम ये कभी ना भूलें। ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम बचपन से काउंटिंग में पढ़ते आ रहे हैं। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करी थी हमने? 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं, इन्हें हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। होल नंबर्स में क्या एक्स्ट्रा आ जाता है? ज़ीरो से स्टार्ट हो जाता है होल नंबर। ठीक है। सारे नेचुरल नंबर्स हैं बट ज़ीरो ऐड हो जाता है। अब ये कैसे याद रखें कि किस में ज़ीरो आता है? हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ओ है, होल में ओ आता है जो कि ज़ीरो से सिमिलर होता है, इसलिए इसमें ज़ीरो आ जाता है। ठीक है। एक सिंपल सी ट्रिक है याद रखने के लिए कि कौन सा नंबर किस में होता है। अब इंटीजर तो हमें पता ही है, सारे वो नंबर जो हमारे नंबर लाइन पे आते हैं, यहाँ इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं
-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सब नंबर्स हमारे इंटीजर होते हैं। इंटीजर को हम या तो i से रिप्रेजेंट करते हैं या z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स आते हैं। प्राइम नंबर्स हमने लास्ट क्लास में 9th में पढ़ा था। अब देखते हैं एक बार फिर से क्या होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसके फैक्टर या तो 1 होता है या नंबर इटसेल्फ उसका फैक्टर होता है। इसके इन दो नंबर के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ठीक है, इन नंबर्स को अगर हम दोबारा देखते हैं, 2 का क्या 1 के अलावा कोई और फैक्टर है? 2 किसी और के टेबल में आता है? नहीं आता, 2 में ही आता है। 3 सिर्फ 3 में आता है। 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है। तो जो नंबर जिसके फैक्टर सिर्फ 1 होता है या नंबर खुद होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर में कोई भी नंबर जिसका फैक्टर 1 है, नंबर खुद है और कोई एक और फैक्टर है, तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है। याद रखना, इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा ही होंगे तभी नंबर कंपोजिट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड सो ऑन। अब देखो, 4 किसका फैक्टर होता है? 2 का होता है, 1 का होता है, 4 भी होता है। 6 2 में आता है, 3 में आता है, 1 में आता है और 6 में भी आता है। इसमें हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है सब में, तो ये नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। अब इवन नंबर तो हमें पता ही है, जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो इवन नंबर होता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर्स होते हैं वो जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो 1 भी ऑड नंबर। ठीक है, ये हो गया। अब एक और नंबर हमारे पास आता है। नंबर क्या? वो पेयर होता है। जैसे को प्राइम्स। को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है जिसमें कोई भी 2 प्राइम नंबर साथ में होते हैं, उन्हें हम को प्राइम कहते हैं। जैसे 2, 3 हो गया, 5, 11 हो गया, 5, 11, 7, 11, 5, 13, ऐसे कोई भी पेयर जिसमें 2 प्राइम नंबर साथ में होते हैं। 13, 19 कोई भी हम पेयर मान सकते हैं। ये चीज़ हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हमें याद रखना है क्योंकि आगे बाकी हम कुछ भी सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूज़ होगी, तो इसे ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, मान लो 210 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम प्राइम फैक्टर करेंगे, उसका मेथड सीखते हैं। अभी हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, 0 आ रहा है तो 2 से डिवाइड होगा, तो आप डिवाइड करते हैं 1, 0, 5। अब क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं होगा। 3 से हो रहा है? हाँ, हो जाएगा 3। अब 3 से होगा? नहीं। अब 5 से ट्राई करते हैं। जैसे जैसे हम पहले स्मॉल से ट्राई करते हैं, फिर अगर हमारा उससे नहीं होता है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे इससे जितने भी नंबर्स आए ये सब प्राइम नंबर है ना। अब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 × 5 × 7, तो इसका आंसर 210 है, जो नंबर हमने लिया था। तो हमें 210 के प्राइम फैक्टर्स पता चल गए। अब इसके 2 चीज़ों में यूज़ होता है, वो देख लेते हैं। हमने सुना ही है HCF और LCM, तो अब जल्दी से देखते हैं HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब HCF के और इन दोनों के लिए हम एक एग्जांपल लिख के देखते हैं।
80 एंड 60, 80 एंड 60। पहले एलसीएम करते हैं, एलसीएम थोड़ा डिफरेंट तरीके से होगा। ये हुआ, ये दोनों के साथ में होता है। अब देखो 2 से जा रहा है, हाँ जा रहा है, 40, 30, 2, 20, 15, 2, 10, 15, 2, 5, 15, 3, 5, 5, 5, 1, 1। ये आ गया हमारा। अब हम HCF करते हैं। HCF जैसे अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था वैसे ही सेम है। अब सिंपल सिंगल सिंगल। अब पहले 80 करते हैं, 2, 40, 2, 20, 2, 10, 2, 5, 5, 1। ये आ गया। अब हम 60 ट्राई करते हैं, 2, 30, 2, 15, अब 3, 5, 5 एंड 1। ये HCF है। अब इसका HCF क्या हुआ, 2 कॉमन है इंटू 2, 3 कॉमन है, नहीं है, फिर 2 नहीं है, 5। ये आ गया हमारे पास 4 इंटू 5, 20। अब हम LCM देखते हैं। LCM क्या आएगा हमारे पास, LCM आएगा हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये आएगा ना। आप सिंपल जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 2 4, 4 2 8, 8 इंटू 10 80, 80 इंटू 3 240। अब देखेंगे हम LCM हमारा हमेशा बड़ा आएगा। कभी भी हम दो नंबर सेम का HCF और LCM निकालते हैं तो LCM बड़ा आएगा और HCF स्मॉल आएगा, ठीक है। अगर अब ये जो मैंने आपको बात बताई कि HCF स्मॉल आएगा और LCM बड़ा आएगा, ये हम आगे चल के वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है थ्योरम 1.2। अब ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, ये स्टेट करता है अगर P एक प्राइम नंबर है, अगर P एक प्राइम नंबर है तो P अगर A² को डिवाइड करेगा तो P A को भी डिवाइड करेगा, वेयर A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। अब इसको हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, इससे कि हमें जल्दी से समझ आए, ठीक है। अब हम P को 3 ले लेते हैं, A को हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या स्टेट करता है, 3 हमारा प्राइम नंबर है, हमें पता है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी इसको हमने ट्रू कर दिया। अब P डिवाइड करता है A² को, तो क्या P A² को डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड 6² बिल्कुल करेगा। 3 36 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर 3 डिवाइड कर रहा है 36 को, यानी कि 3 6² को डिवाइड कर रहा है, तो देयरफॉर 3 6 को भी डिवाइड करे। सिंपल इसका मतलब ये है इस थ्योरम का, ठीक है, कि अगर P एक प्राइम नंबर है और वो P अगर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उसको भी डिवाइड करेगा, सिंपल सा है। और ये हमारा आगे जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मेथड यूज़ करेंगे उसमें बहुत यूज़ होगा, तो आप इसे ध्यान से पढ़ना, इम्पॉर्टेंट भी मार्क कर लेना, ठीक है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे। अब लास्ट टॉपिक आता है हमारा कि हम किसी नंबर को इर्रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं। कोई भी नंबर हो अगर उसे इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। इसमें हम यूज़ करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो हमें प्रूव करना है हम उसका उल्टा, एग्जैक्ट अपोजिट हम लेट करते हैं। लेट करते हैं मतलब हम सपोज करते हैं, हम पहले से मान लेते हैं कि इसका उल्टा एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एज्यूम करते हैं, कोई सा भी वर्ड यूज़ कर सकते हो।
तो अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हम लेते हैं √2, ठीक है। अब √2 को हम क्या लिखेंगे, लेट √2 बी रैशनल नंबर। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि √2 एक रैशनल नंबर है, ठीक है। अब अगर वो रैशनल नंबर है तो इसका मतलब होता है कि हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पर b 0 होगा और a और b को प्राइम्स होंगे। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं को प्राइम्स क्या होता है। को प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी और फैक्टर नहीं होता है, सिर्फ एक उनका कॉमन फैक्टर होता है, दैट इज़ 1, ठीक है। अब हम b को इस साइड ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। अब देखो इसका क्या हुआ, √2b इक्वल्स टू a। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। बोथ साइड में हम लिखते जाएंगे जैसे पेपर में हमें लिखना होता है। स्क्वायर कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2b² इक्वल्स टू a²। अब अगर 2 हमारा इस साइड आ रहा है, इसका मतलब है कि 2a को डिवाइड करेगा, यही मतलब हुआ ना, अभी हमने पढ़ा था। अगर 2 इस साइड आ रहा है तो इसका मतलब हुआ है 2a² को डिवाइड करेगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे a² इज डिविजिबल बाय 2। अब हमने अभी थ्योरम 1.2 में पढ़ा था, अगर स्क्वायर डिविजिबल है तो वो भी डिविजिबल होगा। तो a देयरफॉर a इज डिविजिबल बाय 2। अब हम इस स्टेटमेंट को 1 मार्क कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इसको बाद में यूज़ करेंगे। अब अगर 2 से डिवाइड है तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि a एक 2 का, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट ले लो, ये सही होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 का कोई भी मल्टीपल a का फैक्टर हो जाए, है ना। अब इसको अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या आता है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे a² है तो हम इसको पुट करेंगे इसमें, ठीक है। तो हमारे पास टर्म आता है 2b² इक्वल्स टू 2c का होल स्क्वायर। ये क्यों हुआ, हमने इसको मान लो 1 को हमने 2 में पुट किया बाय पुटिंग 1 इन 2, बाय पुटिंग 1 इन 2, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसका आंसर आता है 2b² इज इक्वल्स टू 4c²। अब ये डिवाइड हो जाएगा तो इसके बाद आएगा b² इक्वल्स टू 2c²। ये भी वही टर्म आ गई हमारे पास जो हमारे पास यहाँ आई थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, यहाँ पे लिखते हैं b² इज डिविजिबल बाय 2 by 2, therefore b is divisible by 2। अब इसको हम 2 मार्क कर, अब 1 और 2 में दोनों का हमें क्या पता चला कि 2 एक कॉमन फैक्टर है दोनों नंबर में। अगर 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है तो ये मतलब हुआ कि ये को प्राइम हो गए। ये को प्राइम नहीं हुए, जो हमने एज्यूम किया था कि a और b को प्राइम्स हैं, तो ये इसका अपोजिट आ गया। अगर अपोजिट आ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने एजम्पशन किया था ये रॉन्ग था, ये रॉन्ग था। तो अब हम इसका लास्ट आंसर क्या लिखते हैं, ऐसे a and b have common factor 2। a and b have common factor 2, therefore our assumption was wrong, which implies √2
इर्रेशनल। ये हमने प्रूव कर दिया। आया समझ? क्योंकि हमारी एजम्पशन रॉन्ग थी तो इसका मतलब हुआ कि इसका अपोजिट एग्जिस्ट करता है, अगर रैशनल नहीं है तो वो इर्रेशनल है। ये इस तरह से जितने भी रूट के क्वेश्चन आएंगे आपको ऐसे ही सॉल्व करने, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। ये इंट्रोडक्शन रियल नंबर्स का पूरा हो चुका है। अब हम जो भी एक्सरसाइजेज है वो नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।